नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। और आज इस वीडियो में बात करेंगे तो मैं एक पुरानी प्रेफरेंस फॉर्म है मेरे पास, वो भी मैं दिखलाऊंगा कि वो कैसा दिखता है। साथ ही साथ आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर किन किन मामलों में आपका ग्रेड डी ग्रेड सी से बेहतर है, ओके। आपके कितने मार्क्स पे आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना है, तो सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रेफरेंस फॉर्म भरते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर मैं आपको प्रेफरेंस फॉर्म भी दिखलाऊंगा वो कैसा दिखता है। सबसे पहले जो आप लोगों को प्रेफरेंस फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है वो कि आपके सबसे पहले मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। आपके मार्क्स क्या ग्रेड डी के लिए हैं या ग्रेड सी के लिए है, ठीक है। दूसरी जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो कि आप लोगों को कोई सा भी डिपार्टमेंट चाहिए, क्या आप पूरे इंडिया में एनीवेयर इन इंडिया काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि आपको होम पोस्टिंग चाहिए या आप कहीं भी काम कर सकते हैं या होम पोस्टिंग चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि आपको आपकी ग्रेड से भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है, मतलब बेसिकली आपको अपने सैलरी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी सकती है। हालांकि ये फ्रूटफुल होगा, कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तीसरी चीज़ कि आप अपनी लाइफ पीसफुल चाहते हैं, ठीक है, या हेक्टिक वाली लाइफ चाहते हैं, ठीक है। फील्ड ड्यूटी चाहिए आपको या पीसफुल चाहिए, आपको जस्ट 11 to 5 की जॉब करनी है या फुल डे आप करने के लिए तैयार हो। हालांकि इसके लिए आपको रिनोमिनेशन भी मिलते हैं। तो इन सारे बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग 2024 की फाइनल वैकेंसी आई है, सारे डिपार्टमेंट को लेके एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए, एसएससी ने आज पर 16/6/2025 तक की जो आपके 2024 की वैकेंसीज है वो रिलीज़ कर दी है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें ग्रेड सी को देखेंगे। ग्रेड सी में एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इस बार 8 ही डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई है। और इस बार एसएससी ने अच्छा काम क्या किया है कि कौन से डिपार्टमेंट में हिंदी स्टेनो है, कौन से डिपार्टमेंट में इंग्लिश स्टेनो की ही वैकेंसी है, वो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो देखिए, सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। देखिए, ये जो पहले जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सीबीआईसी की जो वैकेंसी है ग्रेड सी में, ठीक है, ये एक्चुअली 4200 ग्रेड पे की आती है। और इसमें देखिए सबसे अच्छा भाई बात ये है कि इसमें जो आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। 11 to 5 की जॉब है, ठीक है। अच्छे आराम से छुट्टी भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इस डिपार्टमेंट में आपकी फ़ायदा होती है कि इसमें आपको होम पोस्टिंग आपको मिल सकती है, ओके। नेक्स्ट है आपका कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसमें देखिए दिक्कत क्या है कि ये देखिए बेसिकली जुडिशरी वाली डिपार्टमेंट है। तो जुडिशरी में क्या होता है कि जो एक्चुअली में जो स्टेनोग्राफी की जो काम होती है वो जुडिशरी वाले डिपार्टमेंट में ही होती है। तो कैट में देखिए नो डाउट यहाँ पे आपको काम करने को मिलेगा, अच्छे सीखने को मिलेगा, या फिर जो नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए डिपार्टमेंट अच्छा होगा, क्योंकि आप दिन भर स्टेनोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे काम करते रहेंगे। तो कैट उनके लिए अच्छा है। जजेस के साथ उठना बैठना होगा तो थोड़ा सा रिनोवेशन भी मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट है, ये भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ये भी सिमिलरली जुडिशरी टाइप की डिपार्टमेंट होती है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जितने भी ट्रिब्यूनल है वो जुडिशरी से रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं। इसमें देखिए उन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफर और ये भी इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए है। देखिए अगेन इनकी ग्रेड पे 4600 और 4200 रिस्पेक्टिवली है। तो यहाँ पे आपको काम करने के लिए मिलेगा। इसमें एक चीज़ और है कि आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी जजेस अपने घर पे भी बुला लेते हैं, उनको कोई जजमेंट लिखना होता है, तो उस वजह से एक्स्ट्रा टाइम काम करवाने के लिए वो स्टेनोग्राफर्स को उनके घर पे भी विजिट करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे, ठीक है। फिर मैं और भी चीज़ें बताऊंगा जिसमें से कब आपका ग्रेड डी ग्रेड सी से बेहतर कब हो जाता है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ओके। नेक्स्ट है एमएचए की। और देखिए ये सारे जो है ये होम पोस्टिंग मिलेगी आपको। कैट की भी आपको होम पोस्टिंग मिल सकते हैं, ठीक है। और एनसीएलटी ये दिल्ली में है सिर्फ, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये सिर्फ दिल्ली में है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये भी आपके दिल्ली में है, ठीक है। और लेकिन ये आईबी की वैकेंसी है, तो ये आपको इसमें पूरे इंडिया में, ठीक है,
काम करने का मौका मिल सकता है आईबी के थ्रू। इसमें इन्होंने ग्रेड डी और ग्रेड सी की जो हिंदी और इंग्लिश की जो वैकेंसीज है इन्होंने रिस्पेक्टिवली बता दी है कि 3 वैकेंसी, आई थिंक 6 वैकेंसीज टोटल हिंदी की है और 55 वैकेंसी टोटल इंग्लिश की है। तो एक्चुअली ये फील्ड ड्यूटी वाली जॉब है। तो क्योंकि इसमें जो ड्यूटी होती है थोड़ी चैलेंजिंग होती है, तो बहुत लोगों को चैलेंज पसंद आता है, तो उनके लिए ये अच्छी जॉब है। और इसमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी रहती है, थोड़ी सी आईबी की अलग ही थोड़ी सी वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। थोड़ी पुलिसिंग हो गई या फिर और भी कोई सर्विसेज में तो थोड़ी आपकी इज्जत करेंगे अगर आप आईबी से हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया। इनकी जो वैकेंसीज है ये जो 4600 ग्रेड पे वाली जो होती है वो आपकी दिल्ली की होती है, ठीक है। और जो 2400 की होती है इसमें वो आपकी अलग अलग स्टेट्स में भी मिलते हैं, बट ये जो है आपकी वैकेंसी जो है जो 4600 ग्रेड पे की वो आपके दिल्ली में ही मोस्टली रहती है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में आपको मिल सकते हैं स्टेट्स, बट वो होपफुली आपको उतना लेके नहीं चलना। मैक्सिमम ये जो रहती है 4600 वाली वो आपको दिल्ली में ही रहेगी, मिलेगी। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। ये भी आपकी जो वैकेंसीज है अच्छी है। आपको मतलब ज़्यादा हेक्टिक वर्क लाइफ नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये भी अगेन आपकी दिल्ली की जॉब है और ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक से रहता है, बट ठीक है यहाँ पे भी काम रहता है। कुछ जुडिशरी वाले भी मैटर्स यहाँ पे आते हैं, तो ठीक है, मोर और लेस मिला जुला के ठीक है। और लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये भी 4600 ग्रेड पे का, ठीक है। AFHQ आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में मिलती है। एक्चुअली ये ग्रेड सी का सबसे लिस्ट प्रेफर्ड पोस्ट वाला डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ना बंदिशें काफ़ी ज़्यादा है इस डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, बाहर से आपको कम्युनिकेशंस नहीं रखना है ड्यूटी के वक्त। तो आप एक कुछ भी आप जैसे आप किसी एक अपने कलीग्स को ले आए ऑफिस के अंदर या फिर कोई आपके पेरेंट्स वगैरह के, तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इस डिपार्टमेंट को लेके, ठीक है। यहाँ पे इनफैक्ट जो विंडोज़ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो भी यूज़ नहीं की जाती है। इनके लिए एक अलग ही सिस्टम आता है माया, ठीक है, जो इंडिया में डेवलप की जाती है। तो ऑलरेडी यहाँ पे बटन्स वाले फ़ोन आपको ले जाने होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। बट ठीक है, अगेन जिनकी दिल्ली घर है तो वो ये सब डिपार्टमेंट को प्रेफर कर सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात इसमें कि कब आपका ग्रेड डी ग्रेड सी से बेहतर हो जाता है। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्रेड डी 2400 ग्रेड पे की होती है और जो ग्रेड सी होता है वो आपका 4200 और 4600 ग्रेड पे का होता है, ठीक है। लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा कि 2400 के बाद जो अगला प्रमोशन जो होता है आपका ग्रेड डी से, ठीक है, जो स्टेनो ग्रेड 1 बनते हैं बाकी डिपार्टमेंट में और सीधे 4200 पे आते हैं, बीच में कोई ग्रेड पे नहीं होता है, 2800 जनरली नहीं होता है, ठीक है, फिर 4600 आता है। तो क्योंकि सैलरी में 4200 और 4600 में ज़्यादा का अंतर नहीं रहता, 10,000 के आसपास का अंतर रहता है। तो अगर आपको होम पोस्टिंग्स मिल रही है 2400 ग्रेड पे में, तो अब बेटर होगा कि आप 2400 की तरफ जाइए, क्योंकि आपका होम पोस्टिंग आपके 2 प्रमोशंस के इक्विवेलेंट में होता है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा। देखिए आप दिल्ली में रह रहे हैं और अगर सेम आप अपने सिटी में रहते हैं, तो देखिए दिल्ली में रह रहे हैं आप फैमिली में के साथ रहे तो आपको मिनिमम 15 से 20 हज़ार आपको रेंट लगेंगे। ट्रांसपोर्टेशन अलग है, ठीक है। फैमिली से आपको मिलना जानना है तो वो भी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। आप एक बार फ्लाइट से जाएंगे तो खर्च हो जाता है, तो दिखती है सैलरी, ठीक है, बट ज़्यादा सैलरी है, बट वो खर्च हो जाते हैं, आपकी इन हैंड बचेगी नहीं। तो सेविंग्स आप होम पोस्टिंग विथ ग्रेड डी, ठीक है, और दिल्ली विथ ग्रेड सी, तो मुझे लगता है कि सेविंग्स आपकी यहाँ ज़्यादा होम पोस्टिंग में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगेन थोड़ी सी फैमिली से जिनको मिलना जुलना है तो वो इसके पर्सपेक्टिव से भी आपकी होम पोस्टिंग ज़्यादा अच्छी रहती है, ओके। आप एक दिल्ली में जनरली घर खरीदोगे तो वो 1 से 1.5 करोड़ का घर ही होता है दिल्ली में, ठीक है। 3 BHK आप फ्लैट खरीदोगे तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि आपकी जो सैलरी की जो 30 से 40 हज़ार है वो तो आपकी EMI में चल जाएगा, है ना। तो EMI में चल जाएगा तो सैलरी तो आपको दिख तो रहा, बट वो आपका है नहीं। अब दिल्ली में पूरे घर खरीदने में ही आपकी सैलरी चली जाएगी पूरी, तो है दिक्कत। तो देखिए जिनको होम पोस्टिंग मिल रही है ग्रेड डी में तो वो बेटर है, ठीक है, दिल्ली से। तो हम दिखाते हैं आप लोगों को कि प्रेफरेंस फॉर्म होती कैसी है। देखिए एक्चुअली ये प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट फ़ोटो ली गई थी, ठीक है। तो ऊपर में क्या होता है कि ये एक्चुअली ये आधा पार्ट है, ठीक है, ऊपर ऐसे बॉक्स बने होते हैं और जो भी डिपार्टमेंट्स, जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो
वैकेंसी जो मैंने दिखाई थी उसमें देखिए ग्रेड सी में C1 C2 ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है, फिर D1 D2 लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो बॉक्स पर भरना रहता है, जब जैसे जैसे आप बॉक्स फिल करते हैं तो उसके नीचे में आप उसको सबमिट करते हैं तो ऐसे यहाँ पे जो आपने भरा वो आ जाता है। तो बेसिकली प्रेफरेंस फॉर्म आपका इसी तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। आप इसको चाहे तो देखिए रीसेट करने का ऑप्शन होता है, फिर से चेंज कर सकते हैं, और नीचे जाके फिर वही आई डिक्लेरेशन देने के बाद अभी सबमिट करने का ऑप्शन होता है। तो ये बेसिकली आपका प्रेफरेंस फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद प्रेफरेंस फॉर्म में क्या होता है, प्रेफरेंस फॉर्म के बाद होता है कि आपका स्टेट एलोकेशंस के भी फॉर्म आते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट में, CBIC और CBDT में, ठीक है। तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि वो कैसा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए हाँ, ये देखिए आपका जोन एलोकेशन का CBDT का फॉर्म है, ठीक है। मैंने थोड़ी आइडेंटिटी हाइड कर दी है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म भरने के अलावा जो प्रेफरेंस जो मांगी जाती है वो देखिए आप अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस 1 2 3 4 आप कर सकते हैं। जैसे ये जिनकी फॉर्म थी उन्होंने जयपुर को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, तो ये देखिए इनके अगेंस्ट में यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट मार्क रखा, नेक्स्ट इन्होंने फिर दिल्ली को सेकेंड प्रेफरेंस दिया था, तो उसी के लिए क्या ये सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी हो गई पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, और उसके बाद जो जोन एलोकेशन की जो फॉर्म होती है, ठीक है, ये जोन एलोकेशन की फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका, अगेन हम आते हैं कि बाकी जो क्वेश्चंस क्या क्या बच गए। तो देखिए अभी तक हमने बात किया प्रेफरेंस फॉर्म ने दिखाया कैसा था, ठीक है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि देखिए बेसिकली बहुत लोग सैलरी के लिक्रेशन में, ठीक है, दिल्ली तो चले जाते हैं, बट दिल्ली जाने के बाद दिक्कतें काफ़ी है वहाँ पे, ठीक है। एक तो वहाँ का थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी सही नहीं है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, हेक्टिक लाइफ होती है, सोशल लाइफ बहुत कम होगी, ठीक है, आप लोगों की। तो ये सब के लिए आपको तैयार रह अगर हैं तो आप बेशक दिल्ली जा सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास ऑप्शंस हैं ग्रेड डी विथ होम पोस्टिंग, तो मैं कहूँगा कि आप ग्रेड डी विथ होम पोस्टिंग को प्रेफर कीजिए, ठीक है। और कितने मार्क्स पे कौन सा डिपार्टमेंट भरना है, तो देखिए जिनके भी मार्क्स 160 प्लस हैं, ठीक है, तो वो ग्रेड सी पे एक चांस ले सकते हैं, ठीक है। आपको पहली प्रेफरेंस में ग्रेड सी भरना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने पिछले प्रेफरेंस फॉर्म जो दिखाई थी, तो देखिए इनको होम पोस्टिंग चाहिए था, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन पे ही इनके क्योंकि मार्क्स अच्छे थे 165 प्लस थे, फिर भी इन्होंने क्या देखिए D11 भरा, ठीक है। वो CBDT की पोस्ट थी उस साल में, ठीक है, CBDT की वाले डिपार्टमेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने पहले प्रेफरेंस पे ही उसी को भर दिया था डिस्पाइट ऑफ बिंग वेरी गुड मार्क्स। तो ये आप देख सकते हैं कैसे आती है। तो बहुत लोग चूज करते हैं, दे चूज देयर होम पोस्टिंग ओवर ग्रेड सी। तो इसमें आपकी भी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। तो जिनके मार्क्स अगर जिनको ग्रेड सी चाहिए तो 160 प्लस वाले मार्क्स को एक बार ग्रेड सी उनको चूज कर सकते हैं, एक बार चांस ले सकते। ओके, और बाकी जिनकी कैटेगरीज वाइज है, तो कैटेगरीज में अगर SC ST की बात करें तो SC ST जिनकी 130 प्लस है तो ST में, ठीक है, तो वो ग्रेड सी पे चांस ले सकते हैं, एक बार भर सकते हैं। और जिनकी मार्क्स जो 150 प्लस है, ठीक है, OBC में, तो वो भी ग्रेड सी के लिए आप एक बार ऑप्ट कर सकते हैं। और 148 प्लस, ठीक है, जिनकी मार्क्स है SC कैटेगरी से, ठीक है, 148 प्लस जिनकी मार्क्स है वो ग्रेड सी के लिए एक बार चांस ले सकते हैं। बाकी देख लीजिए सारे डिपार्टमेंट्स के जो कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे हो गए CBIC CBDT की भी वैकेंसीज स्टेट वाइज अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के आप उसको फिल कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा।